हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशुतोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। हम लोग तैयारी करने वाले हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो आज हम लोग को इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और आज से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, डिमेंशंस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं बता दूं, दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए मैंने इसको क्यों क्यों लिख दिया फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक होता है हमारा वेक्टर होता है, एक होता है हमारा स्केलर। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग डिमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले अगले कुछ वीडियोस के बाद। ठीक है, तो आओ चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो, फिजिकल क्वांटिटीज ना दो टाइप के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है, आओ समझते हैं। दो टाइप होते हैं। पहला, ये जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जो कि ये साथ होते हैं, फिक्स होते हैं, इसे हम लोग बेसिक या फिर बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, बेस। और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट या फिर डिराइव्ड। डिराइव्ड कहने में बेहतर लगता है क्योंकि ये वैसे क्वांटिटीज हैं जो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव किए गए हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि ये चीज तो क्या है और इसके बेसिस पे हम लोग कोई कोई क्वांटिटीज को डिराइव भी करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे डिमेंशनल फॉर्मूला के कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आओ समझते हैं कि आखिर ये 7 फंडामेंटल डिमेंशंस क्या क्या है। ठीक है, शुरू करें, शुरू करते हैं। देखोगे, पहला है मास। दो यूनिट्स होते हैं, एमकेएस एंड सीजीएस। पहले एम यहाँ पे मास है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मीटर है, ये केजी है और ये सेकंड है अपना। ठीक है, इसमें ये सेंटीमीटर है, ये हमारा ग्राम है और ये वही सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और समझो कि ये जो एमकेएस है और सीजीएस है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होते थे। क्या इसके लिए फॉर्मूलाज अलग अलग यूज होते थे। तो फिर यहाँ पे सभी यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एक एसआई यूनिट, नाम सुना है आपने, एसआई यूनिट सुना होगा। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसी की बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे और क्या बने। तो जितने भी डायमेंशंस होते हैं ना, ये बेसिकली इसी पर बेस्ड होते हैं, एसआई यूनिट पर। लेकिन आगे आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि जो यूनिट्स है उस उनका कन्वर्जन भी हो सकता है। वो कैसे होगा वो आगे वाले वीडियोस में जानेंगे, जहां पे हम लोग N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 ये सभी फॉर्मूलाज के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे जो 7 फंडामेंटल डायमेंशंस है हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है मास। इसका ऐसा यूनिट केजी है, किलोग्राम। ठीक है, तो मास जहां पर कहीं भी यूज होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वहां जो फोर्स के बाद जो एम आता है वो भी मास होता है। वो किस यूनिट में होता है, वो एसआई यूनिट में होता है। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइम। टाइम मैंने आपको बताया एसआई यूनिट और एमकेएस और सीजीएस सब में उसका क्या होता है, सेकेंड ही होता है। और यहाँ पर भी ये सेकेंड में ही किया जाता है। उसके बाद लेंथ है, मीटर में आता है। टेम्परेचर केल्विन, इसको ना हम लोग डिमेंशनलिटी में थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर किसी किसी बुक में थीटा दिया रहता है और किसी में केल्विन के, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चंस में कभी कभी टी भी देता है, वहां पर मेंशन करेगा कि टी इज टेम्परेचर या फिर टी इज टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलेंगे, सिर्फ करंट मत बोलना। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अगला है अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। केमिस्ट्री में हम लोग इसकी ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
जो कि आएगा मोल कॉन्सेप्ट में। इसका जो एसआई यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, वो क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये मोल होता है, ठीक है। अब अगला है ल्यूसेंट एनर्जी। ल्यूसेंट एनर्जी क्या होता है, जो सन से जो एनर्जी आती है, जो लाइट प्रोड्यूस करती है, उसे हम ल्यूसेंट एनर्जी कहते हैं। और उसका जो नाम है ना यूनिट का, उसे कैंडेला कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे केडी नहीं, इसे सीडी कहा जाता है। सीडी, जी हाँ। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो सीडी है। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे करेंगे आओ मैं समझाता हूँ। अभी जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट डायमेंशंस पढ़े हैं, उसके ही बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे करेंगे अब वो जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइंड द डिमेंशन ऑफ, चलिए इजी से शुरू करते हैं, ऑफ स्पीड। इसको अपन v ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। वेलोसिटी का जो होता है सिर्फ v ले लेंगे। अब हमें क्या करना है इसमें, आइए समझिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायमेंशन निकालने के लिए स्पीड का। तो स्पीड का डायमेंशन आकर निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 9 में पढ़ा था, 8 में पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड यानी कि v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, डी बाई टी, डी बाई टी। और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, 7 स्टैंडर्ड या फिर फंडामेंटल डायमेंशंस में हमने पढ़ा था कि जो d होता है डिस्टेंस, वो मीटर में होता है, और जो t होता है वो क्या होता है, सेकेंड्स में होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी नहीं हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा ना। अब उसके बाद समझो b को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, m1s-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं ना। और मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि इनके नोटेशंस क्या होते हैं। मास का होता है कैपिटल M, s का होता है कैपिटल T। अब यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो हम लोग क्या लिख देंगे फर्दर, v इज इक्वल्स टू m1t-1। और ये बॉक्स में देना जरूरी है क्योंकि तभी वो डिमेंशन कहलाता है। और यहाँ पर देखना, m यहाँ पर मास होता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इससे m को मीटर समझ लेते हैं। ऐसा मैंने भी कई बार किया है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि m 0 होगा, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा होगा कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। चलो अब आगे देखो, m टू द पावर 0 हो गया, t टू द पावर -1 हो गया, l टू द पावर 1 हो जाएगा। तब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये डिमेंशन मिल जाएगा, है कि नहीं। समझ में आया सभी को। अब ऐसे कुछ 2 और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो पे जाएंगे। माफ कीजिएगा, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के यहाँ। क्वेश्चन में बस मैं बदल देता हूँ, स्पीड बदल देता हूँ। स्पीड के बदले मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डालते हैं मोमेंटम ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। मोमेंटम पी, चलिए अब बताइए पी क्या होता है। पी इज इक्वल्स टू एम बी होता है, होता है कि नहीं होता है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या निकालना था पिछले टॉपिक पे, p इज इक्वल्स टू, v का क्या था, l1t-1 ब्रैकेट में इनटू में मास m। अब यहाँ पे इसके पावर 1 है, तो मास का मैंने बताया था कि उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो इसे अपन लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू m1l1t-1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। चलें अगले पे, क्या बोलती हो, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम लोग एक काफी इम्पोर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। या समझिए दो, एक तो एनर्जी पे बात करेंगे, और एक जेई मेंस का फेवरेट है। क्या है जेई मेंस का फेवरेट, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है, वो आगे की वीडियो में जानेंगे। मगर आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट और एनर्जी का डिमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बना दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया एनर्जी। चलो ठीक है, कुछ ऐसे बात हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में,
जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। और ऐसे कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होने वाले हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। तो आइए समझते हैं एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है? ई इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, काट बांध कर लेना है। दो चीजें बताऊंगा, आओ समझो क्या। पहले की ये कॉस थीटा, ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, फंक्शन है कि नहीं? और उसके बाद एक और हमारे पास आता है लॉगरिदमिक फंक्शन। मान लो लॉग ए द पावर बी, ठीक है, ये हो गया ना। तो इसमें क्या होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि m द पावर 0, l द पावर 0, t द पावर 0, यानी कि 1 होता है, ठीक है नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एनर्जी। एनर्जी का अपन को निकालना है। एनर्जी को हम लोग यही लिख के छोड़ देंगे, एफ होता है m इंटू एक्सेलरेशन। m लिख देंगे इसको m यानी कि मास, एक्सेलरेशन यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे l यानी कि डिस्टेंस अपॉन में t स्क्वायर इंटू s यानी कि डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे l और cos की तरफ डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इंटू में 1 कर देंगे। है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात मेरे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ से e का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 इंटू एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। इसको ऊपर भेज दिया ना, 1/t इसको भेज टी टू द पावर -2। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, m1 l2 t माइनस टू। इस तरह हम लोग किसी भी फॉर्मूला से उसका डिमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक तुम्हें सब समझ आ गया होगा। अब अपन आगे बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, जो कि जेई मेंस का एक काफी फेवरेट क्वेश्चन भी है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तुमने कई बार ये फ्रेज सुना होगा, हीट एनर्जी होता है वो इक्वल होता है एच सी अपॉन लैम्बडा से। हीट एनर्जी और एनर्जी सेम चीज होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, E यानी कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में साउंड चैप्टर में कि ये लैम्डा कहाँ पे होता है। तो वेवलेंथ, दो वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसीलिए उसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा भी एक लेंथ है, ठीक है। अब जो लैम्डा लेंथ हो गया है, तो उसे हम लोग क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे। ऊपर में एच यानी कि कांस्टेंट इसका है, तो इसे हम लोग अभी एच ही छोड़ देंगे, इसका हम लोग को निकालना है डायमेंशन ना, तो इसे छोड़ देंगे। सी क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट हुआ, तो यानी कि L1t-1, क्योंकि मीटर पर सेकंड ले L/t यानी कि L1t-1 है ना, तो इंटू में L1t-1, L1 से L1 कट गया, ठीक है, t-1 इधर जाएगा। एनर्जी का पिछले बार बताया था, बताओ क्या होता है, m1l2t-2 होता है अपॉन t-1 यहाँ चला गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 हो गया, यानी कि h यानी कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या आ गया, m1l2t-1। ये क्या हो गया इसका, ये इसका डिमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आई होप तुम सभी को जो जो मैंने पढ़ाया वो आज के लेसन में बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में with brand new videos including chemistry and mathematics as well। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस की जरूरत सबको पड़ती है। और अपने दोस्तों को बताना कि क्या शानदार टीचर है, ठीक है ना। चलो बाय।